लोग संतों की निंदा करते रहते हैं। बोलो हाँ। जैसे हमारे देश में मूवियां बनती हैं, आश्रम जैसी मूवियां, वो मूवियां संतों को टारगेट करके बनाई जाती हैं। आज तक कोई भी मूवी मौलाना और पादरी के खिलाफ एक भी नहीं बनी, सनातन धर्म के संतों के खिलाफ बनी है, क्योंकि टारगेट केवल संत है, सनातन। हाँ या ना? कोई भी मौलाना या पादरी के खिलाफ कहां कोई मूवी है। अब क्या हुआ, आश्रम जैसी मूवियां देखने के बाद तुम्हारे बच्चों के अंदर संतों के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी। फिर तुम्हारे बेटे संतों से क्या करने लग जाएंगे? नफरत। और संतों से नफरत हुई तो वो संतों से दूरियां बना लेंगे और बॉलीवुड से हो जाएंगे करीबी। तो बॉलीवुड से जैसे ही करीबी हुए तुम्हारे बच्चे, तो बॉलीवुड तुरंत तुम्हारे बच्चों को शराब बेचना शुरू कर देगा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तुरंत तुम्हारे बच्चों को जंगली रमी डाउनलोड करवा देगा। जितने सुपरस्टार हैं आज बॉलीवुड के, जितने भी एक्टर हैं, इन लोगों का काम क्या है? जुए का प्रचार करना, शराब का प्रचार करना, सट्टे का प्रचार करना, अंडे का प्रचार करना, गुटके का दाने दाने में केसर का दम। संतों से नफरत करा के देखो जरा, समझना कि कितने चतुराई से बॉलीवुड खेल रहा है। सनातन धर्म को किस तरह से बदनाम किया जाता है, तुम तो समझ भी नहीं पाते। क्या हो गया तुम्हें पता ही नहीं लगा। गेम पूरा हो गया। तुम्हारे बच्चे घर बैठे बैठे संतों से नफरत करने लग गए। बॉलीवुड चाहता है कि आज के युवा संतों से नफरत करने लग जाएं। क्यों? क्योंकि संतों से नफरत करने वाला ही जो संतों के पास बैठेगा, जो संतों के पास होगा, भला वो शराब क्यों पिएगा, वो जुआ क्यों खेलेगा? वो तो अच्छे आचरण करेगा ना, सही चलेगा। और अच्छे आचरण करेगा तो बॉलीवुड के एक्टर जो शराब का प्रचार करते हैं, पर शराब पिएगा कौन? शराब के ठेके तो बंद हो जाएंगे। तो शराब को बेचना है, इसलिए भारत में जितनी मूवियां बनती हैं, अधिकांश मूवियों में शराब पीने के सीन होते हैं। क्या ये शराब का शराब को प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं? क्या ये शराब का इनडायरेक्ट मूवियों के द्वारा प्रचार नहीं कर रहे हैं? गाने बने साहब, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। माना जी कसूर हुआ, मैं नशे में चूर हुआ, मुझको होश में ना लाना। ये सब गाने हैं। आपको भले हंसी आ रही है, लेकिन बहुत तरीके से बॉलीवुड ने सनातन धर्म को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की और वो सफल भी रहा। कुछ परसेंट तो बॉलीवुड सफल भी हो गया। अब तुम्हारे बच्चे संतों से प्रेम कहां कर रहे हैं? सारे साधु संतों को ढोंगी पाखंडी कह रहे हैं। साधु संतों को ढोंगी कहा जा रहा है, जबकि साधु कर क्या रहे हैं? तुम्हारे घर में चोरी कर रहे हैं क्या? आज पूरी दुनिया में साधु लोग, संत लोग भगवान के नाम का, धर्म का, सनातन का बेचारे प्रचार ही तो कर रहे हैं। साधु ना होए तो गौ सेवा ना होए। आज भीख मांग मांग के तुम गृहस्थों के घर कितनी गाय हैं बताओ जरा, बोलो। तुम्हारे घर में केवल गाय की फोटो है और वृंदावन में साधु संतों के घर में, आश्रमों में 1-1 लाख गौ माता हैं। कुछ कुछ स्थानों पर संतों ने बचा रखा। किसी गौशाला में 10,000 गाय, किसी गौरी गोपाल गौशाला में 500 गौवंश है, 100 नंदी, 100-125 नंदी और बाकी 400 गाय। ये दास सेवा करता है गाय की। तुम गृहस्थ हो, ये काम तुम्हारा था, गाय की सेवा करना, गाय की रक्षा करना। नंद बाबा यशोदा गृहस्थ थे, गाय थी कि नहीं? ये तुम गृहस्थों का काम था। लेकिन जब तुम गृहस्थ लोग अपने कर्तव्य से हट गए, तो फिर संत को
गाय की सेवा करनी पड़ी, वरना गाय केवल फोटो में दिखती दोस्तों, आज गाय ना होती। सड़क में घूमने वाली गाय को ले जाते हैं बूचड़खानों में, काट देते हैं। हमारा देश बहुत तरक्की कर गया, पता है? सबसे पहले नंबर पे भारत गौ तस्करी, गौ मांस सप्लाई करने वाला देश बन गया। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा गौ मांस भारत से सप्लाई होता है। ये उस देश में हो रहा है जिस देश में गाय की पूजा होती है, जिस देश में गाय को माता कहते हैं। तो जिन संतों ने गाय को बचा रखा है, जो संत भगवान का प्रचार कर रहे हैं, हमारे पूज्य प्रेमानंद जी किडनियां खराब होने पर भी सवेरे से शाम तक सनातन के लिए राधा नाम का पाठ देकर, मंत्र देकर भगवान को, सनातनियों को धर्म से जोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन बॉलीवुड संतों को बदनाम करने में लगा हुआ है। बॉलीवुड संतों को बदनाम करने में लगा हुआ है। संत क्या चाहते हैं? कोई भी संत क्या चाहता है कि बेटा मांस ना खाओ, शराब ना पियो। हम आपके पास, आपके बच्चे हमारे पास बैठेंगे तो हम उन्हें कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? यही कि माता पिता की सेवा करो। आज आपके बच्चे आपके पांव छूने से हिचकिचाते हैं। आजकल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घुटने छूते हैं, पांव नहीं छूते। कुछ बच्चों को छोड़ दीजिए आप, 2% 4%। भारत के 95% लड़के अपने माँ बाप के पांव नहीं छूते, घुटने छूते हैं। बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध उन वृद्ध माओं को, जिनके अपने औलाद ने निकाल बाहर किया, उन माओं के हम पांव दबाते हैं बड़ी श्रद्धा से, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे सीखें पांव दबाना, तुम्हारे बच्चे सीखें बड़ों का सम्मान करना। हम तो केवल कहकर ही नहीं, आचरण करके भी तुम्हारे बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड हमारे खिलाफ ही आपके बच्चों को जब भड़काएगा तो आपके बच्चे आएंगे कैसे हमारे पास? फिर वो सेवा देखेंगे कैसे? जब देखेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या? फिर तो बॉलीवुड अपने कैप्चर कर लेगा आपके बच्चों को। आज के हमारे, बताइए, हमारे देश के 95% युवा नशा करने लग गए कि नहीं? बात सही है कि गलत है? 95% युवा नशा करते हैं, या शराब पी रहे हैं, या चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, या गुटखा खा रहे हैं। कोई ना कोई नशा आपके बच्चे कर रहे हैं। 5% बच्चे बचे हैं इस देश में, 95% नशा कर रहे हैं। बात सही है? आंकड़ा सही है कि गलत है? अब बताओ, हम कहते हैं नशा ना करो, संत कहते हैं कि नशा, बोलो मेरी माँ, संत कहते हैं कि नशा ना करो, और बॉलीवुड कहता है कि नशा करो। दाने दाने में केसर कदम बेच रहा है। तुम्हारे बच्चों को जंगली रमी डाउनलोड कौन करवा रहा है? बोलो। क्रिकेट के नाम पर जुआ कौन खिला रहा है? बोलो। जवाब देते ना बनेगा। आज क्रिकेट नहीं चल रहा है। आज क्रिकेट को क्रिकेट ना कहिए साहब, उसे खुले में जुआ कहिए। ये बात सही कह रहे हैं हम कि गलत है? बोलो। सही है? आज क्रिकेट में बच्चे लाखों रुपए हार जाते हैं। क्रिकेट में हर बॉल पर जुआ लगता है, आजकल सट्टा लगता है। हाँ या ना? अब बताओ कि पहले क्रिकेट का नशा लगवाया, फिर क्रिकेट को जुआ में तब्दील कर दिया ताकि तुम्हारे बच्चे जुआ खेल के बर्बाद हो जाएं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बाप की जमा पूंजी सट्टे में, जुआ में हार गए? कौन जिम्मेदार है?
साधु लोग जिम्मेदार हैं कि बॉलीवुड जिम्मेदार है? तुम्हारी बेटियां पहले शरीर को ढकना धर्म समझती थीं, आज जरा जरा से कपड़े पहनकर घूम रही हैं। तो साधुओं के कहने से कम कपड़े पहन रही हैं कि बॉलीवुड के कहने से? बोलो। इसलिए